अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पोलो द किंग ऑफ गेम्स। जैसे हम बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी, फुटबॉल या कोई भी इंडोर गेम हो, कैरम हो या चेस हो। तो इन गेम्स में क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं और इसमें डिफाइंड होता है कि कितने प्लेयर्स खेलेंगे। तो इसी तरह हम एक गेम के बारे में पढ़ेंगे जिस गेम को क्या क्या कहा जाता है, किंग ऑफ गेम्स। और इसमें हम देखेंगे इस गेम में इसको किस तरह खेला जाता है, इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं और इस गेम के रूल्स क्या है और कहाँ पे खेली जाती है और ये गेम्स की क्या इम्पोर्टेंस है। आप अपनी बुक का पेज नंबर 33 निकालेंगे। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी रीडिंग करेंगे। पोलो द किंग ऑफ गेम्स। There are so many games played by common people, but certain games are played by only a few and in certain areas only. In addition, these games are played with little variation in rules from one area to the other. One such game is polo, played on horseback as a player strikes the ball with a mallet in his hand. This fast and furious game is famously called the king of games. Read more about polo from the lesson. अब इस लेसन के बारे में हम एक गेम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पोलो। ये कहता है कि बहुत सारी गेम्स है जो बहुत सारे लोग खेलते हैं, बहुत सारी जगहों पे अलग अलग तरीक़ों से ये गेम्स खेलते हैं। लेकिन कुछ गेम्स ऐसी होती है जो कहीं कहीं पे सिर्फ खेली जाती है और कुछ ही लोग इन गेम्स में टेक पार्ट करते हैं। और इन गेम्स में ये ऐसा नहीं होता है कि हम इनके रूल्स को चेंज कर सके, या इनके जो रूल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। और ये गेम होती है पोलो, ये हॉर्स पे बैठ के खेली जाती है, यानी कि जो गेम में पार्टिसिपेट करेंगे वो सब किस पे बैठे होते हैं, वो हॉर्स पे बैठे होते हैं। और वो बॉल जो होते हैं ज़मीन पे उसको स्ट्राइक करते हैं अपने एक स्पेशल टाइप ऑफ जो उनके पास होता है जिसको मैलेट कहते हैं। जिस तरह बैडमिंटन में बैडमिंटन होता है या क्रिकेट में बैट होता है, इसी तरह इनके पास मैलेट होता है जिससे इस बॉल को ये इस ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं। और ये बहुत मज़ेदार गेम है और ये घोड़े पे खेली जाती है, इसीलिए इसको किंग ऑफ गेम्स कहते हैं। अब हम इसके बारे में लेसन में आगे पढ़ेंगे। द किंग ऑफ गेम्स लेट अदर पीपल प्ले एट अदर थिंग्स, द किंग ऑफ गेम्स इज स्टिल द गेम ऑफ किंग्स। कहता है इस वाली गेम पोलो को गेम ऑफ किंग्स कहा जाता है, यानी कि एक तो ये किंग ऑफ गेम्स है, यानी कि सारी गेम्स की हमें अहम मानी जाती है, डिफरेंट मानी जाती है, ख़ास मानी जाती है। और जो बादशाह लोग थे वो इस गेम को खेलते थे, इसलिए इसको गेम ऑफ किंग्स भी बोलते थे। दिस वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द स्टोन टेबलेट बिसाइड अ पोलो ग्राउंड साउथ ऑफ द फेबल्ड स्लिक रूट फ्रॉम चाइना टू द वेस्ट, sums up the ancient history of oldest organized sport in the world with its reputed 2500 years or more of existence। ये कहते हैं जो ये वर्स लिखा था, लेट अदर पीपल प्ले एट अदर थिंग्स, द किंग ऑफ गेम्स इज स्टिल द गेम ऑफ किंग। ये कहाँ पे लगा हुआ था, ये एक स्टोन पे कारू किया गया था, बनाया गया था। कहाँ पे, जो सिल्क रूट है चाइना का, वहाँ पे एक स्टोन पे पोलो ग्राउंड में बनाया गया था। और ये जो है ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट माना जाता है वर्ल्ड का। और इसको लगभग 2500 साल से ये गेम खेली जाती गई है, यानी कि आप सोच सकते हो तब किंग्स का ज़माना था, तब ये गेम खेली जाती थी। और चाइना के जब वेस्ट में देखा जाता तो वहाँ पे एक स्टोन पे इंस्क्राइब किया गया है कि ये गेम जो है, इस गेम को किंग ऑफ गेम्स भी कहा जाता है। Certainly, polo reflects all the qualities that made the Mongol hordes the greatest nation of horsemen in the ancient world. Great equestrian skills, coupled with a clear eye and stout heart, are the prerequisite of the polo player. Polo was born in Central Asia, spent its childhood in Iran, and attained maturity in the northern area. अब कहते हैं जो पोलो है ये रिफ्लेक्ट करता है किन की क्वालिटीज़, मंगोल्स की, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे, बहुत ज़्यादा ब्रेव थे।
और उनके पास वो स्किल था कि वो हॉर्स को अच्छे से राइड करते थे और उनको इक्विस्टेरियन स्किल्स थे। इक्विस्टेरियन स्किल्स होते हैं यानी कि उनको घोड़ों को कंट्रोल करने की एक मतलब उनके पास एक स्किल था, उनके पास एक तजुर्बा था। और इनके पास क्या होता था, इनका बहुत ज़्यादा ब्रेव हार्ट होता था, जिसकी हेल्प से, जिसकी बिना पे ये पोलो खेलते थे। एक तो घोड़े पे राइड करना है, घोड़े को कंट्रोल करना है, यहाँ से गेम को भी खेलना है और जीतना भी है। ये तो बहुत बड़ा ये मतलब टैलेंट है। अगर हम देखेंगे, जो ये पोलो है ये सेंट्रल एशिया में बॉर्न हुआ है और इसके बाद ईरान में खेला गया और बाद में ये पूरे एरिया जो है, नॉर्थ एशिया जो है, वहाँ पे ये गेम का फैल गया कि ये गेम जो है आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको एक मतलब एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ एंटरटेनमेंट के लिए खेलना शुरू किया। From the steppes of Central Asia, the game eventually spread to as far as Japan, China, Tibet, and India. Over the ages, the aristocratic game developed to promote equestrian and military skills and was ranked next to battle itself as the ultimate test of prowess of princes and warriors. अब क्या कहते हैं कि जब पहले सेंट्रल एशिया में बनी, फिर ईरान में पहुंची, ईरान के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि फिर नॉर्दर्न एरिया तक ये पहुंची और ये जो ये गेम है आहिस्ता आहिस्ता जापान, चाइना, तिब्बत, इंडिया, यानी कि अब ये कंट्री टू कंट्री फैलने लगा। एक कंट्री ने खेला, दूसरी कंट्री ने सीखा, तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको मतलब इस गेम को लिया एज मतलब एक चैलेंज लिया और उसको सीखने की कोशिश की और उन्होंने ये जो इनके स्किल्स इस गेम को खेलने के हैं वो ओवर द एज डेवलप किए और जो ये मिलिट्री स्किल्स थे इसकी वजह से वो भी प्रमोट हो गए या डेवलप हो गए। और जिस तरह एक बैटल होती है जिसमें जंग लड़ी जाती थी पहले ज़माने में, जो एक मतलब एक कंट्री का उसकी शान होती थी जब वो बैटल जीतते थे, इसी तरह जो ये जो ये है ये गेम है, इसकी वजह से जो इक्विस्ट्रियन एंड मिलिट्री स्किल्स यानी कि घोड़े को कंट्रोल करना, इस पे लड़ना और मिलिट्री स्किल्स को भी ये गेम जो है इन्होंने क्या किया, इस गेम के स्किल्स को अडॉप्ट करना शुरू किया। और इसकी वजह से क्या है कि जब कोई भी कंट्री इन स्किल्स में महारत हासिल करता था तो वो ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि वो पावरफुल मानी जाती थी। तो बाकी जो है अब इसका जो नेक्स्ट है, अभी हमने सिर्फ पढ़ा कि ओरिजिन कहाँ हुआ है इसका और किस तरह ये जो ये गेम्स है इसको गेम है पोलो, इसको क्यों किंग ऑफ गेम्स बोला जाता है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जिनकी मीनिंग दी हुई है, आप इन पे बनाएंगे हम कुछ, आप इस पे सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे मैलेट, मैलेट जो मैंने कहा, जिस तरह बैट से हम मारते हैं बॉल को, पोलो में हम इस मैलेट से मारते हैं। एक लॉन्ग स्टिक होती है जिसको आगे से हैमर जैसा होता है जिसकी वजह से बॉल को इधर उधर फेंका जाता है। ए का मतलब होता है अनदर वर्ड फॉर यस। यस जब हम आज बोलते हैं तो इसके बदले हम ए यूज़ करते करते हैं। और नोज, नोज है प्लूरल ऑफ नोज, सिंगुलर आपने बताया पढ़ा होगा, सिंगुलर एक, प्लूरल बहुत सारे। नोज का है, नो का प्लूरल है ये। इंस्क्राइब यानी कि कहीं पे कुछ डिज़ाइन किया हुआ होगा या एनग्रेव किया गया होगा, जैसे स्टोन पे लिखा था कि ये किंग ऑफ गेम्स है, या कहीं पे आप देखोगे कहीं पे कोई ब्रिज बना होता है तो वहाँ पे एक स्टोन लगाई होती है, उस स्टोन पे कुछ लिखा होता है कि किसने ये बनाया ये ब्रिज या ये हाउस या ये पंचायत घर ये किसने बनाया। होड़, होड़ होता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे गेम फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, स्टेडियम में होते हैं, घरों में देखते हैं। होड़ का मतलब होता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो एक जगह होंगे। तो इक्विस्ट्रियन, इक्विस्ट्रियन होता है रिलेटिंग टू हॉर्सेस एंड राइडिंग, यानी कि हॉर्स की जो है, हॉर्स को कंट्रोल करना है, इसको कैसे दौड़ाना है, इसको कैसे गेम में शमूलियत करवानी है, इन स्किल्स को इक्विस्ट्रियन स्किल्स कहते हैं। स्टाउट का मतलब होता है फैट एंड स्ट्रॉन्गली बिल्ट, यानी कि बहुत अच्छे से जो जिसको पाला गया हो, जैसे घोड़ों को पाला जाता है, जैसे गाय को पाला जाता है या इंसान को पाला जाता है, यानी कि जिसमें जिसको बहुत मजबूती से पाला गया होगा और जो बहुत सेहतमंद होगा। प्री रिक्विजाइट का मतलब होता है समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर समथिंग एल्स टू एग्जिस्ट और हैपन। प्री रिक्विजाइट का मतलब होता है इसका होना ज़रूरी होता है किसी दूसरी चीज़ के होने के लिए। जैसे खेलने के लिए प्लेग्राउंड का होना ज़रूरी है, यानी कि प्लेग्राउंड इज़ द प्री रिक्विजाइट फॉर प्लेइंग, यानी कि जब तक प्लेग्राउंड नहीं होगा तब तक हम खेल नहीं सकते, जब तक स्कूल नहीं हो सकता होगा तब तक हम पढ़ नहीं सकते। जब तक हमें जैसे आज है हम घरों में हैं, हमारे पास फ़ोन नहीं होगा, हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे सकते, यानी कि फ़ोन जो है
ये प्री रिक्विज़ाइट है ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। स्टीप का मतलब होता है जो वो ऐसी जगह जो प्लेन हो, जहाँ पे थोड़े से पेड़ हो, वो बहुत कम पेड़ हो। ये वाली जगह यूजुअली ईस्ट यूरोप और एशिया में पाई जाती है, यानी कि वो वाली जगह जो बिल्कुल खाली हो, थोड़े से पेड़ हो आसपास। और ये जगहें जो है, अगर हम देखेंगे हमारे गाँव में भी, मोहल्लों में भी ये जगहें यूज़ की जाती है फॉर प्लेइंग क्रिकेट, फॉर प्लेइंग फुटबॉल। ज़्यादा तौर पर लोकली मोहल्ले में हम क्रिकेट खेलते हैं, तो उसके कुछ रूल्स है। तो आज हमने ये पढ़ा कि पोलो है वो ओरिजिन कहाँ से उसका हुआ है, और उसको क्यों किंग ऑफ गेम्स बोला जाता था, और इसमें किससे खेला जाता है, और हॉर्स पे खेला जाता है, मैलेट से खेला जाता है, बॉल होती है। और आगे हम कल इंशाल्लाह इसके जो है सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।